अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की कीमे के समोसों की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट बनाएंगे। और मैं इसको फ्रीज़ करना भी बताऊँगी आपको कि किस तरह से आप पूरे रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को तो ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अगर इसी तरीके से आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करेंगे तो बहुत जल्द ये चैनल कामयाब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। तो इस तरीके से मेरी वीडियो को पसंद करते रहा करें और अपने कमेंट्स का भी इजहार लाजमी कर दिया करें। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चॉपर ले लिया। मैंने उसमें 2 लार्ज प्याज ऐड कर दी थी, जो कि हमारी बनेंगी 1 पाव प्याज मैंने ऐड किए, क्योंकि इसमें प्याज ही का ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें प्याज जो है ज़्यादा ऐड होती है। और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। और स्पाइसी लेवल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसको जो है ना, मैं चॉप कर लूँगी। मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप लोग जो है हाथ से भी चॉप करके प्याज ऐड कर सकते हैं बारीक बारीक। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि चॉपर में ही की जाए। तो मैं अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने हरा धनिया पुदीना भी लिया था, वो भी चॉप कर लिया था। सॉरी, सिर्फ हरा धनिया लिया था मैंने। 1 कप के बराबर भर के मैंने वो भी चॉप कर लिया था। तो मैंने एक पैन ले लिया है। मैं 2 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल ऐड करा। फिर मैंने इसमें जो है अपना कीमा ऐड कर दिया है। मेरा बीफ का कीमा है और मैंने मशीन का कीमा यूज़ किया है। आप लोग मशीन का ही कीजिएगा, हाथ का यूज़ नहीं कीजिएगा। और मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस अपने ऐड किए हैं, जो कि साबुत धनिया कुटा हुआ है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हमारी है नमक, और जो है 2 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्चें। और मैंने इसको देखें ढक के अच्छी तरीके से पका लिया था। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था आधा कप के बराबर। फिर मैंने जब अच्छी तरीके से कुक हो गया तो मैंने इसका कवर रिमूव करा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कुक हो चुका है, गल चुका है कीमा। तो मैं इसमें सोया सॉस 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और मेरे ये देखिए, मैंने ओरिगानो लिया है। आसानी के साथ ये मिल जाता है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग नहीं यूज़ कीजिएगा। आप लोग बिना ओरिगानो के साथ भी बना सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। और ये मैंने देखे इसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी थी ना, मैंने इसमें वो ऐड कर दी हैं। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था उसके खुशबू क्योंकि ओरिगानो की, तो मैंने उसमें और जो है ना थोड़ा सा छिड़क दिया था, ठीक है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम से कम इसको प्याज ऐड करने के बाद मैंने 20 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे भुनाई की, ताकि हमारी प्याज की जो अजीब सी राव स्मेल होती है ना, वो मतलब इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं अपनी पट्टियों की तरफ। ये मैंने मांडा पट्टी ले ली है, समोसा पट्टी, रोल पट्टी मिले तो आप उसको कट कर लीजिएगा, वरना मैं समोसा पट्टी ईज़िली मार्केट से मिल जाती है, ठीक है। और ये मैंने ले ली है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर भर के, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से मिट्टी फिलिंग जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह से मैं शेप दे दूँगी आप लोग, ठीक है। देखें, इस तरह से शेप दे दूँगी जब मेरा बिल्कुल जो है ये शेप देने के बाद मैं इसको जो है ना फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी आपको। और तो ये बहुत ही मज़ेदार से समोसे बन के तैयार होते हैं। आप लोग ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि आपने ये घर में बनाए हैं, लगेगा कि किसी अच्छी बेकरीज़ के खा रहे हैं आप समोसे, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग ये एंजॉय कीजिएगा और बनाइएगा। तो ये मैंने ये शेप दे दिया है अच्छी तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पता है इस रेसिपी में मैंने आधा किलो कीमा और 1 पाव मेरी प्याज थी। तो मैंने इस रेसिपी में बनाए 3 दर्जन समोसे, जो कि मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने का तरीका मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी कि किस तरीके से हम फ्रीज़ करते हैं चीज़ों को। तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने अच्छे, ये देखिए मैंने एक मिनी समोसा बनाया और एक मैंने बड़ा साइज़ का समोसा बनाया, ठीक है। तो मैंने ये आधे मिनी बाइट समोसे बनाए थे और आधे में। तो हम ऑयल को गरम कर लेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि मैंने कितना इसको गरम किया है, ठीक है। बिल्कुल हॉट ऑयल में नहीं ऐड करेंगे इसको, बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई करेंगे, ताकि हमें क्रिस्पी और मज़ेदार से करना है। और खुशबू है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर में आ रही थी। आप लोगों को
बिलीव करें ये बहुत मज़े के समोसे बनेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट बेकरीज इसके स्टाइल के बनेंगे। तो आप लोगों को रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना कमेंट्स ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोगों से एक बात भी शेयर करनी थी। मेरे माशाल्लाह चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब देखी जा रही है मेरी वीडियोज़ को, पसंद किया जा रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने साथ दिया तो बहुत जल्द ये कामयाब हो जाएगा चैनल। तो बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने दोनों तरफ से अलट पलट करके मेरे 5 मिनट एक तरफ से 5 मिनट एक तरफ से मतलब पूरे टोटल मिनट जो है मेरे 10 मिनट का टाइम है। ठीक है, स्लो आँच पे मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, कोई हमें जल्दी नहीं है क्योंकि हमें बिल्कुल इसको बेकरीज स्टाइल में बनाना है। ठीक है, रमज़ान में आप पार्टी में एंजॉय कर सकते हैं, इफ्तार पार्टी में। वैसे आप जो है चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं टी टाइम में। तो आप किसी भी तरीके से एंजॉय करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये देखा आप लोगों ने, आवाज़ सुनी और मैं इसको और ज़्यादा आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मेरे समोसे किस तरह के लग रहे हैं। ये देखें आवाज़ सुने, ये इतने क्रिस्पी बने हैं और इतने मज़ेदार। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।